नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया नेजा और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो इलेक्शन का आउटकम है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, जो सारी निगाहें हैं इस वक्त वो इलेक्शन आउटकम पर टिकी हुई हैं। क्या बीजेपी फिर से पावर में आने वाली है या कैसी कितनी सीट्स आने वाली हैं, इन सब पर ये जो सारी अपडेट्स हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। पर अगर आप मार्केट्स की तरफ भी नज़र डालेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट्स इस वक्त आपको नज़र आएंगी। आज के सेशन में इनफैक्ट हमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने हाल फिलहाल में ही जो ऑल टाइम हाई है वो छुआ है। सेंसेक्स ने 76,000 और निफ्टी ने 23,000। तो अब बात ये है कि अब ये जो मोमेंटम हमने अभी तक देखा है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है और कैसा रहा है जो रिटर्न का सिलसिला है पिछले 5 सालों का। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट की बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल की, जिनका ये कहना है कि जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है अगर आप कंपेयर करेंगे लार्ज कैप स्टॉक से। और ये मैं बात कर रही हूँ पिछले 5 साल के रिटर्न की आफ्टर इलेक्शन आउटकम। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या होने वाला है। तो अगर बीटी मार्केट सर्वे की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड सीट्स बताई जा रही हैं वो 300 से 320 तक बताई जा रही हैं बीजेपी के लिए। रिमेंबर 2019 में जो सीट्स जीती गई थी वो 303 थी। तो जेएम फाइनेंशियल की माने तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो जो अगला महीना होता है इलेक्शन आउटकम का, उसमें जो बीएससी सेंसेक्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 0.5% की। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हमें 10% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। और जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी हमें ऑन एन एवरेज 7% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। अगर आप सेक्टर्स की बात करेंगे तो कई सारे सेक्टर्स उन्होंने मेंशन किए हैं जो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि इलेक्शन आउटकम के बाद फोकस में रहे हैं। तो अगर आप सेक्टर्स की तरफ नज़र डालेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक, जिन्होंने इलेक्शन आउटकम के 3 महीने बाद अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स पर उनका फोकस बना हुआ है जिनके रिटर्न्स अच्छे रहे हैं पोस्ट इलेक्शंस। और अगर आप और भी सेक्टर्स पर नज़र डालेंगे तो उनका मानना है कि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर, ये जो सारे तमाम सेक्टर है ये फोकस में रह सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि अगर कोई डिप या कोई करेक्शन भी हमें देखने को मिलती है तो वो बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट ही रहने वाली है। रिमेंबर, हम एक्सपर्ट से हमेशा बात करते रहते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई करेक्शन भी देखने को मिल रही है तो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी तरह काम करती हुई नज़र आ सकती है। उनका ये भी मानना है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी की वजह से जो सरकार का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा। तो इसके चलते जो डिफेंस और कैपिटल गुड स्पेस है वो फोकस में रहेगा और उस पर भी वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। हालांकि जेएम फाइनेंशियल की माने तो पिछले बार जो हमने पिछले 5 साल में देखा है जो फोकस रहा है वो स्मॉल एंड मिड कैप पे रहा है, पर इस बार उनका मानना है कि जो फोकस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लार्ज कैप्स पे। और वो ये इसलिए मानते हैं क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि स्मॉल और मिड कैप में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी देखने को मिली है। मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं तमाम जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं। और इसी के चलते जो जेएम फाइनेंशियल है वो लार्ज कैप स्टॉक्स पर अब बुलिश नज़र आ रहा है। अगर वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो कुछ सेक्टर्स उन्होंने मेंशन किए हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक्स और कंजम्पशन स्पेस, इस पर आप अपनी निगाहें जो हैं वो ज़रूर रख सकते हैं। और ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि अब इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो फोकस है वो यूनियन बजट पर शिफ्ट हो जाएगा जो कि जुलाई में होने वाला है। आपको हमने पहले भी बताया था कि यूबीएस की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने भी यही कहा था कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता भी है तो अगर हमें कोई करेक्शन देखने को मिलती है तो अगेन आपको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए और इसके तहत जो मार्केट्स में आपको इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इलेक्शन आउटकम की, पर तमाम जो सारे सेक्टर्स हैं और जो मार्केट का मूव है उसके बारे में हम आप तक जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पहुंचाते रहते हैं बीटी बाज़ार के ज़रिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मार्केट्स से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बीटी बाज़ार। नमस्कार।